जय हिंद साथियों। दृष्टि आई बुक स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि जैसे ही आती है मार्केट से खाली हो जाती है। इसी आई दृष्टि से मैं कंटिन्यू सीरीज कर रहा हूँ। पहला आज है बुक्स एंड ऑथर। हर एक वीडियो से, क्लास वीडियो से एक क्वेश्चन आपको फिक्स कर दूंगा। देखिए जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अगर करंट अफेयर जो है उस सिलेबस में है तो जान लीजिए बुक्स और ऑथर से एक क्वेश्चन फिक्स है। कैसे? अभी पहले जो है पुलिस का 4 सेट हुआ था, चारों सेट में जो है बुक्स का क्वेश्चन आया था, पीसीएस का वहाँ भी क्वेश्चन आया था, आरओ एआरओ में भी क्वेश्चन आया था, बस लेवल बढ़ा था। एक तरफ 4 बुक दे दिया था, एक तरफ 4 नाम बोला था मैच का कॉलम करो। यहाँ तक कि आईएएस के पेपर में भी एक क्वेश्चन बुक्स और ऑथर से आया था। तो दृष्टि साल भर का जो है कंपाइलेशन है। इसमें 1 सितंबर 2023 से 1 सितंबर 2024 जितनी बुक चर्चा में रही सारे बुक को कंपाइल कर दिया गया। तो आप बुक्स और ऑथर से इस क्लास के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे खास बात क्या है कि आपको याद कैसे, मैं इस क्लास में आपको याद करवाऊंगा कैसे। पुस्तक में ही लेखक का नाम छुपा है। बुक्स का नाम काफी बड़ा टाइटल होता है और जो है राइटर का नाम भी कहीं जो है इंग्लिश नाम रहता है, तो याद करने के लिए चुनौती होती है। हम आपको इतनी आसानी से अपने दैनिक जीवन के अनुभव जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लॉरेंस बिश्नोई ने जो है सलमान खान को थ्रेट दिया, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो हम कभी ना भूल पाए। हम उन्हीं अनुभवों के साथ लिंक कर देंगे, आपके लिए भूलना चुनौती होगी। देखिए कैसे। देखिए क्लास शुरू करते हैं। इसमें आया है ए अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। राइटर हैं इनके चित्रा बनर्जी देवा कारुणी। अब देखिए इसमें से जो हमने हाईलाइट किया है वही हाईलाइट ही हमारा अनुभव है। देखिए कैसे इसमें आ रहा है अनकॉमन लव और चित्रा बनर्जी में चित्र आ रहा है। अब आपको एक अनकॉमन लव का चित्र अपने दिमाग में बनाना है। कैसे? सांप और नेवले का लव अनकॉमन ही तो लव हुआ ना। ऐसे ही शेर और हिरन का लव अनकॉमन लव, बिल्ली और चूहे का लव अनकॉमन लव। एक चित्र बनाना है, एक चित्र बनाना है अनकॉमन लव का। अभी क्लास खत्म होगी तो आप ना एक अपने जो है रफ पेज पे एक चित्र नॉर्मल एक ड्रा कीजिएगा, एक कुत्ता और एक बिल्ली का। ये दोनों दुश्मन है तो इनका जब प्यार होगा तो अनकॉमन लव की एक चित्र बनाना है। अब देखिए, अब आपको ये जो द अर्ली लाइफ, सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये सब नहीं याद रहेगा काफी लंबे समय के लिए, लेकिन अनकॉमन लव ये आपने एक दिमाग में इमेज बना लिया, ये आप चाहेंगे भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। आंसर है चारू निवेदिता। देखिए अब देखिए कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, अगर औरंगजेब से कन्वर्सेशन करना है तो उसके लिए आपको पहले निवेदन करना पड़ेगा उनके दरबान से ना। निवेदन करेंगे सर, एक जो है हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, जो है औरंगजेब जी से हमसे बात करनी है हमने। तो देखिए कितनी आसानी से लिंक हो गया। अब देखिए वो मुगल बादशाह हैं तो अरे गहरे से नहीं मिलेंगे, तो वो मिलेंगे तब जब आप निवेदन करेंगे ना, तो आसानी से लिंक हो गया ना। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ही कोई कहे कि मैं औरंगजेब जी से जो है कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, आप क्या उनको बताएंगे? कहेंगे जाइए पहले निवेदन कीजिए, अपनी सोर्स लगाइए, उसके बाद आसानी से याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, श्री जगन्नाथ द पॉस्ट टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। आंसर है भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी। देखिए इसमें आ रहा है जगन्नाथ। हम तो जो है जगन्नाथ की भक्ति करते हैं, हम जगन्नाथ की भक्ति करते हैं। अपने दोस्त यार से बताइएगा कि हम जगन्नाथ, जय जगन्नाथ की भक्ति करते हैं। अब आपका दोस्त मिलेगा ना, उससे हैंड शेक कीजिएगा, बोलेगा जय जगन्नाथ, आसानी से रिलेट हो रहा है ना। आप सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन जगन्नाथ जी की भक्ति करते हैं, ये कैसे भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए देखिए, एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर। आंसर है डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। देखिए एक समंदर अगर मेरे अंदर रहेगा तो मेरे अंदर जोश का, मैं जोश से लबरेज रहूंगा, मतलब मेरे में बहुत जोश होगा कि भाई जब मैं एक समंदर को अपने अंदर कर लिया तो उसका जोश आप पूछने लायक है, वो किसी को लोड ही नहीं लेंगे ना। तो एक समंदर मेरे अंदर जिसके अंदर होगा वो बहुत उसके अंदर जोश होगा, एनर्जी होगी, आसानी से रिलेट हो गया। नेक्स्ट देखिए देखिए 11 रूल्स फॉर लाइफ। आंसर है चेतन भगत। देखिए चेतन भगत। अब देखिए इसमें क्या है, 11 रूल्स। देखिए जो भगत होते हैं, राम भक्त, शिव भक्त, हनुमान भक्त, उनको अगर आप दक्षिणा दीजिए तो कितने से शुरू करेंगे बताइए? 11 रुपए से, कम से कम 11 रुपए है ना। तो कोई भी भक्त आए तो आपने क्या करना है, 11 रुपए जो है उनको दक्षिणा देना है। आसानी से लिंक हो गया ना कि जो भगत को 11 रुपए दीजिए, तो आप जैसे एग्जाम हॉल में 11 देखेंगे ना, तुरंत वो भगत वाला इमेज बन जाएगा। आपने कितनी बार दिया होगा जब घर पे आते हैं दक्षिणा लेने, तो अब 11 रुपए ही तो सबसे कम होता है, 11 रुपए से ही तो शुरू करते हैं ना। सॉरी, आज क्लास के दौरान हमें जो है खांसी आएगी, तो आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा, मुझे क्लास लेना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट देखिए, द नाइट ऑफ स्टॉर्म, आंसर है निष्ठा पारेख। देखिए नाइट, रात में परखना, पारेख मतलब परखना। देखिए इसको अपने अनुभव से रिलेट कीजिए कैसे। अगर कोई रात, अगर किसी को आपको परखना है ना तो रात को परखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बता रहे हैं, जैसे हम लोग के दोस्त में एक फीमेल लड़की दोस्त थी, तो सब दोस्ती थे, तो वो जो है दोस्त के रूम पर बॉयज़ हॉस्टल में जो है स्टे कर ली थी। लेकिन बॉयज़ भी मतलब उनकी वो मतलब हमेशा कहती हैं कि यार कि ऐसे तो दोस्त मुझे मिले ही नहीं। कहने का सेंस है क्या, वो परखी थी रात में इन लोगों का करेक्टर कैसा है, और हमारे ग्रुप के लोग वो करेक्टर शो किए कि हम जो है हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे यहाँ जो आएगा सुरक्षित रहेगा। तो कहने का सेंस है यार देखो, अगर कहीं नाइट में किसी को परखना हो ना तो नाइट में परखना। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल रिलेट कीजिए, आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, पैसा लेकर जा रहे हो, वो चोरों की गली है, सब कहते हैं चोरों की गली है, आपको नहीं विश्वास हो रहा है, बोले नहीं हम कैसे मान लें, हम मानेंगे तब मैं रात को गहना लेकर जाऊँगा, सोने से हार पहने हुए जाऊँगी। अगर मैं सिर्फ चली जाती हूँ तब तो मैं मानूंगा ये सारी चीज़ें झूठी है। लेकिन अगर चोरी हो जाती है तो देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, एक इमेज बन रहा होगा कि किसी को परखना है तो रात को परखिए। दिन में तो हर कोई दिखता है, रात में हर चेहरा अंधेला होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के 75 महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीम सिंह। देखिए 75 महान क्रांतिकारी, मैं कहता हूँ चलिए आप 10 क्रांतिकारी के नाम बताइए। आप जैसे ही 10 नाम गिनेंगे उसमें जो है भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। तो आप तो पहले से जानते हो, तो कैसे होगा कि 75 क्रांतिकारी में भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आना तय है। तो अब आपको भीम सिंह याद रहे या न रहे, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि 75 क्रांतिकारी में बिना भीमराव अम्बेडकर जी के वो लिस्ट पूरी ही नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, देखिए इंडिया इंडिया एट द रेट 100 एंड विजनिंग टुमारोज इकोनॉमी पावर हाउस, आंसर है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। देखिए इसमें मैंने हाईलाइट किया है पावर को, ठीक, पावर। अब यहाँ है कृष्ण मूर्ति। देखिए अगर आपको पावर की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने जाके सर माथा टेक दीजिए, उसके बाद वो एनर्जी आपको आएगी कि आप जो है दूसरे से मुकाबला कर सकेंगे। आसानी से लिखूंगा ना कि पावर की जरूरत है तो कृष्ण भगवान की मूर्ति जहाँ घर पे लगी हो जाओ, सिर्फ सिर नवा दो। अपने दोस्तों से बताइए जब आपको पावर की जो है कमी महसूस हो, आप आसानी से रिलेट हो रहा है ना, घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति भी होगी, आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे। अब आपने ये नोटिस किया कि हम क्या आपको ट्रिक बता रहे हैं, नहीं, हम अपने अनुभव को आपसे बता रहे हैं, जो हमारा अनुभव जो कभी ना भूले। नेक्स्ट देखिए, काल ऑफ द गिर। देखिए काल ऑफ द गिरनाथ, देखिए इसमें आ रहा है जब हम गिर जाते हैं, जब हम गिर जाते हैं तो हम हमारे मुंह से क्या निकलता है, ए भोलेनाथ, ए भोलेनाथ। जब हम गिर जाते हैं, देखिए इसमें भी तो आ रहा है ना, काल मतलब बुलाना। जब हम गिर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हे भोलेनाथ बचा लीजिए हमको। अब अपने से रिलेट कर लीजिए खूब अच्छे से, ये आपके साथ सब कुछ हुआ है। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, समझ रहे ना। नेक्स्ट देखिए, द गार्नियन स्टेट्समैन ऑफ बिहार, नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार आप जानते हैं वो चौधरी हैं, क्या है, चौधरी हैं। चौधरी वो होते हैं जो अपने अनुसार फैसले ले, उनका फैसला ही लोगों को पदचिन्ह प्रदान करे कि उसी से सब चले। अब नीतीश कुमार की ये बात तो तय है कि जब से है वो मुख्यमंत्री अपने अनुसार बनते हैं, भले ही उनकी सीटें जो है 3 नंबर की पार्टी हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे वही। अभी हाल ही प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, वहां पर भी वो इतनी सीटें कम होने के बावजूद किंग मेकर के रूप में आए। ये सारी क्वालिटीज बताती हैं कि वो एक चौधरी हैं, उनका जो है व्यक्तित्व चौधराना है। आसानी से लेट हो गया ना। अब नीतीश कुमार को देखते ही मैंने जो चौधरी वाली बातें बताई आपको अपने आप रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट, मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, आंसर है तरुण चुग। देखिए मोदी जी और ट्रम्प दोनों लोग की दोस्ती जग जाहिर है ना। जब हाउडी मोदी, वेलकम, नमस्ते ट्रम्प, ये सारे जो है फंक्शन होते रहते हैं, तो एक दोस्ती है, मतलब ये इन अनऑफिशियल विजिट है, कोई राजकीय जो है यात्रा नहीं थी, बल्कि वैसे ही दोस्ती यारी में चले गए थे। तो मोदी जी और ट्रम्प की दोस्ती तो सबको ही जानते हैं। और एक दोस्त का फर्ज होता है कि जब एक दोस्त बुलाए तो दूसरा दोस्त बिना कारण जाने दौड़ते हुए चला आए। देखिए यहाँ पर रन, तरुण मैंने लिख दिया है समय बचाने के लिए, तरुण में आ रहा है रन। तो मोदी जी ने कहेंगे तो ट्रम्प बाबू रन करते हुए चले आएंगे, और ट्रम्प कहेंगे तो मोदी जी रन करते हुए आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर, आंसर है सुदीप्ता सेन गुप्ता। देखिए इसमें रॉक्स, इसमें आ रहा है बैरियर्स, रॉक्स मतलब चट्टान ना, चट्टान का बैरियर लगा दिया गया है, क्यों, क्योंकि सामने से सेना आ रही है, सेना आ रही है। अब देखिए इसमें आ रहा है सेना, पहले के टाइम मध्यकाल में जब जो है युद्ध होते थे तो ऐसे ही तो लगाया जाता था बैरिकेडिंग ना, तो चट्टान रॉक्स का बैरियर लगा दिया गया है ताकि सेना जो है आ ना पाए ना।
सेना जो है आ ना पाए। देखिए यहाँ गुप्त भी है कि सेना गुप्त तरीके से चली जाती है, इसलिए जहां जहां संभव है, जहां जहां से लग रहा है कि यहाँ से जो है लूप होल है, सेना आ सकती है, जहां जहां हमारे जो है सैनिक नहीं उपलब्ध होंगे वहां हम रॉक का बैरियर लगा दिए हैं कि ताकि सेना जो है एंट्री ना कर पाए। ठीक, नेक्स्ट देखिए द लाइब्रेरियन, आंसर है अमांडा जोन्स। देखिए इसमें अभी देखिए अभी लाइब्रेरी का दौर है, हर कोई लाइब्रेरी जा रहा है, यहाँ तक कि रूम पर पढ़ाई हो ही नहीं रही है। अब हम अपनी लाइब्रेरी से एक क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए हर लाइब्रेरी अमूमन जो है अल्टरनेट जो है हॉलीडे रहता है कि एक संडे पढ़ाएंगे, एक संडे जो है एक संडे के बाद एक संडे को छुट्टी कर देंगे, इसलिए छुट्टी करेंगे ताकि साफ सफाई हो, जनरली यही चलता है। लेकिन आपने इमेज बनाना है कि जो मेरी लाइब्रेरी है ना वो मंडे को जो है ऑफ रहती है। दुनिया की सारी लाइब्रेरियाँ मंडे को खुली रहती हैं, मेरी वाहिद एक ऐसी लाइब्रेरी है जो मंडे को भी खुली रहती है। आसानी से रिलेट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए द गोल्ड रोड, द गोल्ड रोड, आंसर है डेल रिम्पल। देखिए डेल आ रहा है, डेल, डेल का लैपटॉप, एप्पल का लैपटॉप, देखिए बहुत आसानी से रिलेट होगा। जिसके पास डेल और एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके लिए उनकी कंपनी जो है ना गोल्डन रोड प्रोवाइड कर रही है कि गोल्डन रोड पर आप आइए, आपका वेलकम है। देखिए सबसे महंगा एप्पल का मिलता है, उसके बाद जो है डेल का मिलता है। आसानी से रिलेट हो गया ना कि अगर आपके पास डेल है, देखिए इंग्लिश का नाम है ना विलियम डेल रिम्पल, आप याद करेंगे तो बहुत दिनों तक याद नहीं रहेगा। तो आपने कैसे याद कर लिया कि आपके पास गोल्ड रोड पे आपका स्वागत होगा। यदि आपके पास डेल है, आपके पास एप्पल, अपने दोस्त से पूछिए कौन सा लैपटॉप है तुम्हारे पास, तो बोलेगा मेरे पास तो एसएस का है। आप बोलेंगे नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल, आपके पास डेल है, एप्पल है, आइए रोड पर चलिए बोले। नेक्स्ट देखिए द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, आंसर है कल्पना शंकर। देखिए जो कल्पना चावला थी वो साइंटिस्ट ही तो थी ना, उनके बाद कितनी महिलाएं जो है एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, मतलब उन्होंने मिलियंस ऑफ वुमेन को प्रभावित किया। किसने? कल्पना चावला जी ने। जब वो साइंटिस्ट बनी तो उनके जैसा हमारे भारत की बहुत सारी बेटियां बनना चाहिए कि मैं भी जो है साइंटिस्ट बनूंगी, तो मिलियन लोगों को प्रभावित की नहीं। आसानी से लेट हो गया ना कि देखिए कल्पना चावला जी, देखिए यहाँ से आप रिलेट कीजिए कि साइंटिस्ट एक ही सबको नाम याद है कि कल्पना चावला जी साइंटिस्ट थे, ठीक, सबको याद है। अब सबको ये पता है तो सबको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी वजह से मिलियन लोग प्रभावित हुए थे, फॉर स्पेशली वुमेन। ठीक, घर वालों ने भी इजाजत दी कि जाइए मेरी बेटी पढ़ेगी, बेटी बेटे में कोई भेद नहीं है, अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहती है। एग्जाम्पल उनके पास है कि कल्पना चावला जी ने वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आसानी से रिलेट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आंसर है आर बाला सुब्रमण्यम। देखिए इसमें पावर 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 का मतलब क्या होता है जी? बल। पावर का मतलब होता है बल। और देखिए यहाँ पावर आ रहा है, यहाँ मोदी जी आ रहा है। मोदी जी पावरफुल लीडर है कि नहीं बताइए? है, नो डाउट है, मोदी जी पावरफुल लीडर है। देखिए अपने जो है एक तरीके से देखा जाए जो नेबरहुड पॉलिसी है यहाँ पर हम उतना सफल नहीं है तुलनात्मक रूप से वैश्विक स्तर पर। वेस्टर्न को लेकर हम सब, हमारी विदेश नीति बहुत शानदार है। हम रूस को भी संतुलित कर रहे हैं, अमेरिका को भी संतुलित कर रहे हैं, चीन को भी, साथ साथ इजराइल और जो है फिलिस्तीन को भी। लेकिन नेबरहुड पॉलिसी हमारी इतनी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हमारे जितने पड़ोसी हैं वो हमसे नाराज चल रहे हैं। ये तो मैं देखिए, ये तो मैं इस क्लास से बियॉन्ड बता दिया, लेकिन आप कोशिश करूँगा ना कि क्लास के बियॉन्ड बिल्कुल भी ना जाऊँ, क्योंकि आप लोग पढ़ तो रहे ही हैं, पढ़ ही तो रहे हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो आप याद करने के लिए आए हो ना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। मैं आपको जो पढ़ के आए हो हम उसको इस तरीके से याद करा लेंगे कि भूलना आपके लिए चुनौती होगी। एग्जाम 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो या 4 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, आपका ये अनुभव है, अनुभव आप नहीं भूलेंगे। मैं आपसे अनुभव का जो है आपको गारंटी कह रहा हूँ, अनुभव आप नहीं भूलोगे। और जब आप अनुभव नहीं भूलोगे तो ये क्वेश्चन कैसे भूल पाओगे बताइए। नेक्स्ट देखिए फाइंड्स अ होम आलिया भट्ट। देखिए अभी परसों की न्यूज़ है, मैं देखा था मेरे इन शॉर्ट पे न्यूज़ आया था कि आलिया भट्ट ने जो है रणवीर कपूर आलिया भट्ट से लगभग 250 करोड़ का बंगलो खरीदा, होम खरीदा ना। अब यहीं से मैंने लिंक कर लिया, फाइंड्स अ होम मतलब आलिया भट्ट जी ने अपना होम पा लिया, सपनों का घर अपना पा लिया। किसने? आलिया भट्ट जी ने। अभी क्लास खत्म होगी तो आप देखिएगा आलिया भट्ट होम आएगा, बंगला बहुत बड़ा है, तो उन्होंने बोला है कि अपनी बेटी जो हुई है राहा उसके नाम पर रजिस्ट्री करवाएंगे। ठीक, देखिए हर एक अनुभव है अपना ना। नेक्स्ट देखिए अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इन इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, आंसर है अल्पना किला वाला। देखिए आरबीआई वॉल मतलब आरबीआई में पैसा रहता है हमारे देश का पूरा, ठीक, उसको सुरक्षित करने के लिए हमने वॉल बना दिया, किला बना दिया है। कैसे? आरबीआई के अगल मतलब आरबीआई को बाउंड्री किया गया है किले के द्वारा। फॉर एग्जांपल मध्यकाल प्राचीन काल में चले जाइए तो क्या हुआ, हमारे मंदिरों को लूटा गया। क्यों लूटा गया? उसका कारण आर्थिक, सबसे बड़ा कारण आर्थिक था, धार्मिक तो द्वितीय था, क्योंकि उस वक्त का बैंक जो है मंदिर हुआ करते थे, तो उस वक्त लूट लिया गया। तो आज भी तो ऐसे ही है, हमारा आर्थिक केंद्र कहाँ है? आरबीआई है। आरबीआई को न लूट लें इस वजह से हम उस किलेबंदी कर दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, आंसर बिल गेट्स। देखिए सोर्स आ रहे हैं, सोर्स हमारा सोर्स जानते हैं किससे है बताइए?
मेरा सोर्स तो बिल गेट्स से है। आप अपने दोस्त से बोलिएगा हमको तुम हल्के में ले रहे हो, हमारी तो बहुत बड़ी जान पहचान है और बिल गेट्स से हमारी दोस्ती है। अब जान लो अगर मेरी दोस्ती बिल गेट्स से है तो बिल गेट्स की दोस्ती तो सबसे है और मेरा कोई काम क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा। रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट, द नागा स्टोरी। आंसर है सुमन वाजपेयी। देखिए इसमें आ रहा है नागा, नागा बाबा जानते हो, नागालैंड जो नागा बाबा कुंभ आ रहा है ना, आते हैं सब लोग। देखिए आपने देखा होगा कि जो है जो नागा नागा बाबा होते हैं वो कुंभ के दौरान सब प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद सब कहाँ रहते हैं कोई देखा है? वो कहाँ, ना उनका घर है कहीं, पता नहीं, कहीं हिमालय में जाके तब करते रहते हैं। तो मेरा मन जानता है उनकी स्टोरी जानने का कि भैया ये रहते कहाँ पर हैं, एकाएक लाखों की संख्या में लोग आ गए उसके बाद ये कहीं दिखे ही नहीं। तो नागा की स्टोरी जानने का मेरा मन करता है, आपका भी मन करेगा, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यहाँ यार सच में नागा बाबा कहाँ रहते हैं? लाखों की संख्या में महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है, देखिएगा ऐसे रेरा लग जाएगा, लेकिन कुंभ खत्म, वो लोग जैसे लगता है कहाँ चले गए, किसी ने नहीं पाया। अभी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, गूगल पर देखिएगा, कहाँ रहते हैं पता ही नहीं है। तो नागा की स्टोरी जानने का मन करता है मेरा। नेक्स्ट देखिए, द समर पैक्ट, द समर पैक्ट, एमिली एमिली गिफिन। देखिए इसमें आ रहा है पैकेट, इसमें आ रहा है एमिली इमली। देखिए जब छोटे थे ना तो इमली का एक पैकेट आता था, पन्नी में 1 रुपए का लपेटा रहता था ना, पर इमली था। तो याद आ गया आपको ना, वो इमली रहती थी पैकेट में। देखिए उसको पैकेट में ही रखेंगे, वैसे रखेंगे तो चींटी मक्खी उस पर आ जाएगी। तो इमली पैकेट में रहता था। ये हमारा जो है बचपन का यादें हैं, इसको हम तो हम भूल ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, लायन वोमन। ठीक, लायन वोमन आंसर है मार्जन कमाली। देखिए बहुत आसानी से इसको रिलेट करेंगे कैसे, लायन वोमन। ठीक, देखिए कमाली में आ रहा है माली, माल। देखिए आपने देखा होगा सोदे होते हैं रास्ते पे चलते हुए, जो है महिलाओं को वो उन अलग ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनको कैसे, उनको माल बोलते हैं ना। तो अगर कोई लड़की अगर सुन ले कि उस जो है सोहदे ने उसको माल जो है बुलाया है, तो वो अपना रूप जो है लायन का धारण कर लेती है, शेरनी बन जाती है गुस्से से, फिर जो है उसके साथ प्रहार करती है। आपने देखा होगा, अगर आप जैसे कि लोग अपने में करें तो ठीक है, अगर जैसे ही लड़की को सुनाई दिया उसने उसको जो गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है, बुलाया है, तो वो जो है वुमेन लायन बन जाती है। वो वुमेन जो बहुत शांति से जो है चली जा रही थी, माँ लक्ष्मी का रूप, लेकिन जैसे ही ये बातें सुनी वो माँ दुर्गा का रूप धारण कर ली, तो लायन आसानी से रिलेट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, द मैच और सारा। देखिए सारा मतलब सारा, हमने देखिए जो 50-50 वर्ल्ड कप था, हमने एक ही मैच तो हारा था ना, वर्ल्ड कप का फाइनल हमने हारा था। उसके बाद रोहित और पूरी भारतीय टीम ने एक संकल्प लिया, अब हमने एक भी मैच नहीं हारना है। फिर 2020 हुआ, बिना एक भी मैच हारे सारा का सारा मैच जीतते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया। ये होता है डेडिकेशन। आसानी से रिलेट हो गया ना, हमने सारा मैच जीता। 2020 का वर्ल्ड कप का मैच, सारा मैच हमने जीता था। आप किसी भी बता सकते हो, बताना क्या, हर कोई जानता है कि आज ये रहे थे हम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक हैबिट्स। आंसर है जेम्स क्लियर। देखिए मेरा तो हैबिट है कि मैं क्लियर करता हूँ, मतलब साफ, फॉर एग्जाम्पल क्लीन एंड क्लियर। मैं खुद क्लीन एंड क्लियर रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ अपने रूम को भी क्लीन एंड क्लियर रहता हूँ। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ भी कहता हूँ कि मैं क्लीन एंड क्लियर ही रहना चाहता हूँ। एक डॉग जो कुत्ता होता है वो भी जहाँ बैठता है वहाँ भी क्लीन करके बैठता है, उसकी आदत में शुमार है। तो हमारे आदत में भी शुमार है कि हमने जो है क्लियर करके बैठना है, क्लियर रहना है ना। तो ये मेरी आदत है, और बहुत सारी आदतें हो सकती हैं। आप बोल दीजिए कि उनका ऐसा आदत है कि वो क्लियर एड कट बात करते हैं, बहुत मतलब लीपा पोती नहीं, बहुत जो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करने का प्रयास करते, जो है वही दिखते हैं। कहने का सेंस है कि उनकी हैबिट है कि वो क्लियर है। ठीक, अब आपको बहुत सारे दोस्त और बहुत दो दोस्तों में चापलूस होंगे, लेकिन उसमें से कुछ दोस्त ऐसा होगा ना, वो अपनी बातों को क्लियर नहीं कर सकता है, जिसको बुरा लगे ठीक, अच्छा लगे ठीक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ वॉइस। आंसर है दीप्ति कपूर। देखिए कपूर खानदान की वॉइस देखिए ना मैच करती है, जैसे क्या कहते हैं, ऋषि कपूर, रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, रणवीर कपूर। आप उनकी आवाज़ सुनेंगे ना, बहुत मैच करता है। आप कभी बहुत दूर तक आप नहीं जाएंगे, कभी आप ऋषि कपूर जी की आवाज़ आप सुने हैं ना, अभी आप क्लास खत्म हो जाएगी, एक बार सुनिएगा, रणवीर कपूर की और ऋषि कपूर की दोनों लोग की आवाज़ जो है बहुत मैच करती है ना। तो एज ऑफ वॉइस, भले ही जो है एज का डिफरेंस है, लेकिन वॉइस में डिफरेंसेस नहीं है, कपूर खानदान में मैच करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें आ रहा है राइज। ठीक, इसमें आ रहा है प्रिया प्रिंच। देखिए अभी आप चाइनीज शॉप पे जाते हैं, चाइनीज मतलब चार चाउमीन फुल्की, तो वहाँ पे क्या है, आप बोलते हैं ना भैया फ्रेंच फ्राइज दीजिए हमने। तो देखिए यहाँ आ गया राइज, यहाँ आ गया फ्रेंच, तो फ्रेंच फ्राइज। ठीक, या तो आप तो ऐसे भी खाते हैं ना कि भैया थोड़ा वो भुनिया राइस बना दीजिए, तो उस राइस जो बनाता है उसमें जो है फ्रेंच फ्राइज भी डाल देता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड वाइड लैंड्स ऑफ वर्ड्स। देखिए द वंडरलैंड्स ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर।
देखिए शशि थरूर का कभी इंग्लिश सुनिएगा कैसे वो बोलते हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मतलब अंग्रेज भी शर्मा जाए, अंग्रेज भी मुंह छिपा ले अपना जब वो अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश फ्लुएंस में बोलते हैं वैसे टोन में। ठीक, तो देखिए उनके वर्ड्स को आप सुनिएगा, जो शशि थरूर को जब वो इंग्लिश बोले तो उनके वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बहुत सारे होमवर्क देखा हूँ, आप जो है ध्यान दीजिए कि आप अभी क्लास डाले खत्म हो जाएगी, डालिएगा शशि थरूर इंग्लिश, तो देखेंगे कि उनके एक एक वर्ड्स आप जो है प्रोनाउंस करना छोड़ समझना मुश्किल है। इस टाइप से बोलते हैं, समझिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें आ रहा है जोरम, क्या आ रहा है जोरम, जोरम मतलब देवाशीष, देखिए मखीजा। इसमें आ रहा है रम, देखिए जो रम पीकर, देखिए आप शराबियों को देखिए जब उनको चढ़ती है कभी कभी तो उनका अगर एक बार उनका, जैसे शराबियों के साथ क्या होता है, शराब पीने के बाद नशा आ गया उनके पास, किसी एक चीज पे वो फोकस हो जाते हैं, अगर किसी को याद कर लिए तो उसको याद करके पूरे शराब का जो है केंद्र बिंदु वही रहेगा, नशे का केंद्र बिंदु वही रहेगा, जब तक नशा नहीं उतरेगा उसी पे सीमित रहेंगे। ऐसे मैंने शराबियों को देखा है कि वो एक शराबी था कि वो पीने के बाद वो सबका जो है पैर छू रहा था, आशीर्वाद ले रहा था, तो जब तक उसके नशा था उसने जो है सबको सबसे आशीर्वाद लिया, तो मतलब सबके सामने उसने शीश झुकाया, उसने रम पिया था। अभी वैसे नॉर्मल नहीं करता, लेकिन अपने छोटे बच्चे से भी जाके पैर छू के जो है आशीर्वाद ले रहा है, तो रम पीने के बाद ये सारी चीजें होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, देखिए ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, आंसर है रघुराम राजन एंड रोहित लांबा। देखिए इसमें क्या है, इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, हमारी इंडिया की इकोनॉमिक फ्यूचर में कैसी होगी डिपेंड करेगा, राम मंदिर जो बना है ना, राम मंदिर डिपेंड करता है। देखिए राम मंदिर से बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट के साथ साथ लैंड लेबर कैपिटल यहाँ भी जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अयोध्या को इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बनाया जाएगा, तो हमारा जो है इकोनॉमी जो है बहुत तेज पीक पे भागेगा। ठीक, अभी आप देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर टूरिस्ट ही उनका जीडीपी का प्रियोरिटी लिस्ट सेक्टर में है ना, तो हमारे पास भी तो है, राम भगवान की मंदिर बनेगी तो कितने लोग आएंगे, तो इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर में कैसा प्रदर्शन करेगा डिपेंड करेगा राम मंदिर पे कैसे कार्य चल रहा है। ठीक, आसानी से लिंक हो गया ना। अब यहाँ लांबा भी लिंक कर सकते हैं कि ना, कि हमारा इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर में बहुत शानदार बहुत लंबा कार्य करेगा, बहुत लंबे समय तक जो है स्थिति मतलब स्टैटिक रहेगा, नीचे नहीं आएगा बल्कि उसके ऊपर जाएगा बहुत लंबे समय तक, बिकॉज राम भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए नए भारत का शामवेद, आंसर है नरेंद्र मोदी। देखिए शाम, जब मोदी जी को शाम को टाइम मिलता है ना तो वो वेद पढ़ते हैं, मोदी जी शाम को, शाम के टाइम खाली टाइम में वो वेद पढ़ते हैं। ठीक, देखिए शाम वेद, अदरवाइज अभी वैसे आप याद करते तो भूलने की संभावना है, बिकॉज आप खुद ही जानते हो यार, समझो हम आपको क्या बताएंगे, आप खुद ही इतना समझदार हो, आपको याद नहीं हो रहा है, कितनी बार पढ़ रहे हो भूल जा रहे हो, लेकिन एक बार जैसे मैंने पढ़ा दिया है फिर उसके बाद पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे जाइएगा तो वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, एक बार जरूर जो है रिकॉल कीजिएगा, रात को सोने लगेगा तो एक बार देख लीजिएगा, जो मैंने हाईलाइट किया है अपने आप जो है, मैंने जो सारी चीज़ें बताई अपने आप याद हो जाएगा। फिर जहाँ कहीं भी बुक्स से संबंधित आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, कितना भी टफेस्ट लेवल होगा आप करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, देखिए इसमें आ रहा है एक पॉलिटिकल बायोग्राफी, आंसर है एंडी मैरिनो। देखिए अगर किसी की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी जाएगी तो उसमें बहुत सारी जो है डार्क पक्ष भी रहेंगे, डार्क पक्ष भी रहेंगे, तो अगर वो डार्क पक्ष दुनिया के सामने आएगा तो उससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो जैसा है वैसे प्रस्तुत करते हैं, अदरवाइज काट छाट के जो है इतिहास को लिखा जाए। ठीक, तो देखिए एक पॉलिटिकल बायोग्राफी जो भी लिखता है, जिसकी भी लिखी जाए उसको रिन, देखिए रिन, इसमें रिन, रिन किससे साफ सफाई किया जाता है कि एक भी दाग धब्बा ना रहे, साफ कर दिया जाता है कि जब आने वाली पीढ़ियां इतिहास को उठाएं तो अच्छा सा नजर आए। फॉर एग्जाम्पल अभी मोदी जी के बारे में लिखेंगे तो क्या मोदी जी गोधरा कांड जो हुआ था, क्या उसको जो है जो भी लिखेगा तो उसको बहुत साफ गोई से बताना चाहेगा, समझ लो कि ये चीज़ें जो है एक बैक स्पॉट की तरह हैं, इसको हटा ही दिया जाए, आने वाली फ्यूचर के लोग जब पढ़ें तो एक लगे कि हाँ एक जो है बहुत शानदार प्रधानमंत्री आए थे कि जो है, ठीक आसानी से लेट हो गया ना, कि पॉलिटिकल बायोग्राफी जो भी लिखता है ना वो रिन से साफ होता है। ठीक, नेक्स्ट, सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, आंसर है उदय माहुरकर। देखिए इसमें आ रहा है सेंटर स्टेज हमें निकालना है। देखिए अगर स्टेज अभी रामलीला का मंचन चल रहा है, अगर आपको उस स्टेज के सेंटर में खड़ा कर दिया जाए बिना तैयारी के, आपके घर वाले सब सामने बैठे हुए हैं, आपकी वो भी आई हुई है कि आज जो है उनका जो है परफॉर्मेंस है रामलीला के मंचन पे, कोई रोल मिला है, और आपने क्या है वहाँ पर खड़े हुए आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है और सब लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी जबान से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, तो आपकी स्थिति ऐसी होगी कि काश माहौर मिल जाए, मैं माहौर खाकर ही नहीं अपने प्राण त्याग दूं, लेकिन ये जो है लज्जा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए स्टेज के सेंटर पर है, आपकी बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, आपने क्या करना है कि एक फील करना है कि यार मैं माहौर खा लूँ क्या, माहौर मतलब भोजपुरी में होता है ना जहर, माहौर, माहौर इज द फॉर्म ऑफ पॉइजन। ठीक, आसानी से लेट हो गया।
ये सारी चीज़ें आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन सेंटर स्टेज पे आपकी इंसल्ट हुई है, आपने कहा कि लाद जहर मैं खा लूँगा, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, वो भी आई है। ठीक। नेक्स्ट देखिए द नमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ, आंसर है किंगसू नाग। देखिए 1 सेकेंड सॉरी। देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो स्टोरी है आप पढ़िए, तो वो बोले थे कि मेरा नाग से बहुत परिचय था। नाग मोदी जी का सबसे संबंध रहता है ना कि मेरा यहाँ से नाता है, मेरा वहाँ से नाता है, ऐसे नाग की बात चल रही थी। मोदी जी ने कहा कि मेरा नाग से भी नाता है। बोल रहे थे कि एक बार जो है, देखिए इसको महेश बैंक टाइप का है, वैसे बना रहा हूँ, ऐसे कोई बात है नहीं, बस आपको याद हो जाए बस। ठीक, ऐसी कोई बातें हैं कि मोदी जी बोल रहे थे कि नाग जो है क्या कि नाग, एक बार नागिन जो है उसका जो है रोड क्रॉस कर रही थी तो खत्म हो गई थी एक्सीडेंट से, उसके बच्चे थे, तो मोदी जी ने कहा था उन सारे बच्चों को हम दूध पिलाए थे अपने गैया का। तो ये स्टोरी आप जान गए ना, आप भूलेंगे नहीं। ठीक। नेक्स्ट देखिए जेबा। जेबा आंसर है उमा कुरैशी। देखिए आप देखिए जो नॉन वेज खाते हैं, आप देखेंगे जैसे जो कुरैश जो चिकन मटन बेचते हैं वो कुरैश होते हैं, कुरैशी होते हैं, उनको कहा जाता है। आप देखिए ना वो जो ड्रेस पहनते हैं उनमें एक जेबा होता है, जेबा लगा देते हैं, जो पैसा आता है उसी जेब में पैसे रखते हैं। ठीक। अब ये आप अब नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो उसको नोटिस कीजिएगा। ठीक। कि जेबा, जेबा कौन, कुरैशी जो होते हैं वो जेबा एक एक्स्ट्रा जेबा ऐड करा देते हैं ताकि पैसा कहाँ जेब में रखेंगे, सीधा जो है पेट के ऊपर एक जेबा लगा रहता है। ठीक। नेक्स्ट वेलकम टू पैराडाइज। नीचे करते हैं, देखिए वेलकम टू पैराडाइज, आंसर है ट्विंकल खन्ना। इसको आप रिलेट कीजिए, कैसे रिलेट करेंगे कि जब आप पैराडाइज में, स्वर्ग में जब आपकी एंट्री होगी तो आपका वेलकम किया जाएगा नाना प्रकार के जो है डिशेज से, खाने से, खूब शानदार खाने, जो आपको इस धरती पे मना किया गया था कि आपको ये नहीं खाना है, शराब का सेवन नहीं करना है। आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो आपके लिए शराब का प्याला भी होगा कि लो हमने वहाँ मना किया था, तुमने मेरी बात को माना था, लो यहाँ चख लो, वहाँ सोम रस मिलेगा। ठीक, आसानी से हो गया ना कि वेलकम टू पैराडाइज, पैराडाइज में आपका स्वागत होगा तरह तरह के व्यंजनों के साथ, खाना मतलब खन्ना। ठीक। प्रॉफिट सॉन्ग, प्रॉफिट सॉन्ग, आंसर है पॉल लिंच। देखिए प्रॉफिट सॉन्ग मतलब, प्रॉफिट मतलब होते हैं पैगंबर, पैगंबर मतलब आप हिंदी में कह सकते हैं देवता। देखिए प्रॉफिट मतलब, प्रॉफिट सॉन्ग गाते हैं बाबू किसी का लिंच मत करना यार, लिंच मत करना, ये जो है नैतिकता के खिलाफ है, धर्म छोड़िए नैतिकता के खिलाफ है कि किसी एक को, सब लोग मिलकर ये फैसला कर लिए हैं कि दोषी यही है बिना जांच के, और जो है लिंच करके उस पर जो है जान ले लेते हैं। तो प्रॉफिट ने सॉन्ग में गाया है, हर प्रॉफिट ने, राम, राम भगवान, कृष्ण भगवान, मोहम्मद साहब, ईशुफ इस्लाम, और ऐसे ही बौद्ध, जैन, सारे धर्म के प्रॉफिटों ने ये चीज़ें सॉन्ग मतलब गाया है कि आप लोग लिंच ना करें, लिंच जो है गलत है। ठीक, आसानी से लिंक हो गया ना। द बी स्टिंग, आंसर है पॉल मरे। देखिए इसमें स्टिंग, जो स्टिंग इंस्टेंट एनर्जी आता है ना, तो यहाँ आ रहा है मरे। देखिए मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूँ, जहाँ हम रहते हैं ना, एक हमारे बगल वाले रूम रहते हैं, स्टिंग तो उनके रूम छोड़ रहे थे, रूम सफाई हो रही थी, तो उसमें एक बोरा स्टिंग था, एक बोरा स्टिंग था, जानते हैं। उस स्टिंग में मुझे लगा यार स्टिंग में क्या ऐसी खास बात है, जब मैंने देखा तो उसमें कैफीन होता है, एक बार आप स्टिंग को पिएंगे आप उसके आदी बन जाएंगे, इसलिए उसका डिस्क्लेमर लगा रहता है कि छोटे बच्चे इसको ना पिए। तो देखिए स्टिंग के लिए आप, जैसे होता है कि जब नशा चलती है तो लगता है नशा लाओ नहीं तो हम मर ही जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स देखिए बहुत सारी मूवी बनी हुई है, तो ऐसे ही स्टिंग का भी हाल है, अगर एक बार आपकी आदी बन गई स्टिंग की तो फिर आप उसके लिए मरते रहिए, लेकिन मरे, मरे इन दरअसल की लादो तलब मची है, ऐसे नहीं तो हम मर ही जाएंगे। स्टिंग से आप रिलेट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे डालकर। देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन को आपके अनुभव से किया है, अगर आप चाहेंगे तो उस पर महसूस करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, ठहरेंगे, एक बार रुकना, ठहरना, महसूस करना है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन जीवन भर आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वेस्टर्न लेन, आंसर है चेतना मारू। देखिए देखिए इसमें आ रहा है लेन, लेन मतलब लाइन, ट्रेन का पटरी, लाइन, लाइन पर देखिए कितने लोग मरते हैं, कट कर मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं ना। ठीक, आसानी से लेट होते हैं। ये तो आपके साथ बहुत सारा अनुभव हुआ होगा, देखे होंगे आसपास के लोग ऐसे हुए होंगे, मेरे साथ तो बहुत अनुभव है यार। हमारे पास में ही एक था, वो जा रहा था ट्रेन पकड़ने, और क्या है ट्रेन जो है, नहीं ट्रेन पर ये बैठे थे, सोचे थे कि यही स्टेशन रुकेगी ट्रेन, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, अगले स्टेशन रुकी, जो कि अगला स्टेशन में 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन उनको था कि हम यहीं उतरेंगे, और जो है चलती ट्रेन से उतरे, दोनों पैर अंदर चले गए, दोनों पैर कट गए, अभी जो है व्हील चेयर से चलते हैं। तो उनका लेन से जो है मर गए, मरते मरते बचे थे। सही बात है यार, अगर लेन, पटरी के लेन पे अगर कोई कटता है, ट्रेन से एक्सीडेंट होता है, तो वो अगर बच जाए तो बहुत खुशकिस्मत है, अदरवाइज मर ही जाता है लेन पे। जब कोई जैसे आप भी सुनेंगे कहते कि लेन पर वो एक्सीडेंट हो गया, तो आपको लगता है मर ही गया होगा। नेक्स्ट देखिए लायंस दैट ड्रैंक द मून लाइट, आंसर है सोमनाथ। देखिए सोमनाथ मतलब भोलेनाथ, भोलेनाथ के देखिए सर पर देखिए चंदा रहता है ना, मून लाइट रहता है ना, चंदा रहता है। ठीक, मून जो है भोलेनाथ के सिर पर रहता है, और वो चेहरा तो आपके घर पे पोस्टर लगा होगा, देख लीजिएगा,
बिना चंदे के सोम भोलेनाथ की वो फोटो कंप्लीट नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, फायर बर्ड, आंसर है मुर्गन। देखिए इसमें आ रहा है बर्ड, देखिए बर्ड है ना, और मुर्गन देखिए, देखिए जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी वो भी तो एक बर्ड के ही मतलब उसी के फैमिली से रिलेटेड है। तो जो है बर्ड को कैसे जो है भून कर खाते हैं, रोस्टेड चिकन। देखिए रोस्टेड चिकन होता है ना, तो फायर बर्ड रोस्टेड चिकन हर कोई रिलेट कर लेगा अच्छे से कि फायर बर्ड मतलब रोस्टेड चिकन वही हुआ। और क्या, और कौन सी चिड़िया खाओगे तुम? ठीक, नेक्स्ट देखिए, थ्रेड वॉर थ्रेड, आंसर है सत्य सारण। देखिए थ्रेड मतलब जो है धमकी, थ्रेड मतलब धमकी। देखिए अगर आप सत्य बोलेंगे ना तो आपको थ्रेड आना तय है, थ्रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए लोग जो है सत्य बोलने से परहेज करते हैं, क्योंकि अगर सत्य बोलेंगे तो बहुत लोगों ने सत्य बोला और अपने जान देकर उस सत्य की कीमत अदा की। तो सत्येंद्र दुबे तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बताना, लेकिन फिर क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, कभी स्पेशल बताएंगे आपको। सत्येंद्र दुबे एक IES थे, इंजीनियरिंग सर्विस के हेड थे, जो पुल बना रहे थे, तो वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा था। तो वो जो है अपने इस भ्रष्टाचार के लिए एक लेटर लिखे ऊपर कि मिनिस्ट्री में लिखे कि यहाँ पर सब भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर देख लीजिए, क्योंकि इससे जो है सरकार के संसाधन का हानि और फिर आने वाले भविष्य में जो है मानव संसाधन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने लेटर लिखा और जिम्मेदार ठहराया कि इतने लोग इसमें शामिल हैं। वो लेटर मिनिस्ट्री में भेजे, और मिनिस्ट्री वाले ने क्या किया कि वो लेटर को गोपनीय नहीं रख पाए, वो लेटर बाहर आ गया कि इन्होंने लिखा है। तो फिर क्या है कि पूरा जो नेक्सस था उन लोगों ने मिलकर सत्येंद्र दुबे की जो है हत्या करा दी थी। तो कहने का सेंस है सत्य की कीमत उन्होंने अदा किया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोदी द चैलेंज, आंसर है मिनहाज मर्चेंट। देखिए इसमें आ रहा है मोदी जी को चैलेंज दिया है व्यापारियों ने, मर्चेंट ने मोदी जी को चैलेंज दिया है व्यापारियों ने। क्यों दिया है? उन्होंने बोला कि सर GST आपने इतना आनंद फानंद में लागू किया था, हमको तो बता ही देते, अभी तक हमको समझते समझते मुझे इतना दिन हो गया। तो सारे मर्चेंट ने चैलेंज दिया था कि मोदी जी आप ही ना एक क्लास ले लीजिए, हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आप समझाते तो सीधा दिल में बात उतर गई है, समझ रहे। तो मोदी जी से सबने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ एक क्लास प्लीज़, आप तो हर चीज़ पे 2-2 घंटे बोल देते हैं, तो एक क्लास GST ले लीजिए, हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, अरे अभी और है जी। अच्छा ऐसा करें क्या कि क्लास थोड़ा बड़ी हो गई है, ठीक, आज एक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कल रख देते हैं, ताकि इतना मैं आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, रात को रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ओवरलोड हो जाएगा, बहुत सारे अनुभव, लगभग 50-60 बुक्स हो गई हैं और 40 मिनट की क्लास भी हो गई है। नेक्स्ट क्लास और लाएंगे 40 मिनट का, तो फिर पूरा आपका बुक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे कि आप मैं एक सेकंड दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, आप डिस्कशन में जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि एग्जाम में आना तय ही रहता है, वह उसको अगर आपने तैयार कर लिया तो जान लीजिए एक क्वेश्चन के मालिक बन गए। जैसे ये बुक से आपने तैयार कर लिया तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अगर बुक से आएगा क्वेश्चन, वैसे तो आएगा ही आएगा, तो आप एक क्वेश्चन के मालिक हैं। ऐसे ही देखिए इंपॉर्टेंट जो है राजधानी, इंपॉर्टेंट संगठन, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है, योजना, अवार्ड, सूचकांक, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, नवनियुक्त राज्यपाल, और इसके बाद पूरा मैराथन, एक 6-6 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे। कहने का सेंस चैनल छोटा है ये मत समझिएगा, चैनल ये कदापि मत समझिएगा, चैनल छोटा भले ही है, लेकिन मैंने पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ कराया है। मैंने पढ़ाया तो नहीं है जी, मैंने आपको याद कराया है। मैं आपको कमेंट तो आज नहीं लगा पाया, नहीं तो मैं आपको कमेंट लगा देता। सबने कमेंट किया है कि आप जो पढ़ाते हो एग्जाम में वही आता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ क्लास के पीछे, क्योंकि मैं पूरा ढूंढता हूँ कि कौन कौन टीचर ने यूट्यूब पर 5 स्टार रेटिंग दिया है। तो जहाँ आपने पढ़ा है जिनसे करंट अफेयर, आपने देखा होगा वो जो क्वेश्चन 5 स्टार करते हैं, मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद उसको लिंक करता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रोवाइड करता हूँ। इतनी मेरे मेहनत का परिणाम ये होता है कि आपको कभी भूलता ही नहीं। तो और टेलीग्राम पर ये मैं PDF भी प्रोवाइड कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा प्रोवाइड भी करके। और क्लास कैसी लगेगी आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेशन प्रदान करता है और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि देखिए यहाँ मुझे यूट्यूब कोई पैसा नहीं देता, समझ रहे हो, मेरा मोटिवेशन तो आप ही होना, मेरी फीस आप ही लोग हो, आपका प्रोत्साहन मुझे ऊर्जा प्रदान करता है। आप जब एक सब्सक्राइब करते हो तो मैं देखता हूँ यार चलो एक लोगों को तो कम से कम पसंद आया, चलो और मेहनत करते हैं। लेकिन तकलीफ होती है जब आप लोग देख कर भी अनदेखा कर देते हो, देखते हो फिर चले जाते हो, तो थोड़ा लगता है यार कि आप ही लोग तो मेरी पूंजी हो। बाकी आप लोग समझदार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।